चलिए गाइस, सो नाउ वी स्टार्ट अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। किसी को नमकीन खाने तो खा लो भाई। तो कॉन्फ़िगरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं ई आई जी आर पी की, सॉरी ओ एस पी एफ की। सो हाउ टू कॉन्फ़िगर ओ एस पी एफ। सो ओ एस पी एफ का नेटवर्क, एक चीज ध्यान रखना कि ओ एस पी एफ का जो नेटवर्क है वो आपको एरिया वाइज बनाना पड़ेगा। तो नाउ कि अगर आपको एरिया वाइज ओ एस पी एफ का नेटवर्क बनाना है, ये फिर मर गया। अरे भाई ऑन हो जा। तो नाउ मैं डायरेक्टली पैकेट ट्रेशर ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पर ओ एस पी एफ का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। So I'm using guys 2621 router and 1 2 3, then 1 2 3, then 1 2 3, 1 0 1 2, and one more router is available for this location. One more router is available for this location. So now provide the connectivity. So connectivity के लिए सबसे पहले I'm adding ports. So ports ऐड कर रहा हूँ, click and then power off, then NM4AS, और मैं यहाँ पे ATS कर रहा हूँ गाइस, एंड देन पावर ऑन। तो सभी के सभी राउटर्स पे सीरियल पोर्ट सेट कर रहा हूँ क्योंकि राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी है मेरे को। अभी सब्जियां ला ला के रख रहे हैं, बाद में पकाएंगे। तो काफी बड़ा नेटवर्क यहाँ पे बनने वाला है, काफी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। मन तो कर रहा है कि आप लोगों को दे दूं कॉपी पे करने के लिए। क्यों गाइस, है मूड कॉपी पे करने का? ठीक है, तो फिर खत्म करते हैं। दो। नाउ स्टार्ट द कनेक्टिविटी। तो यूजिंग सीरियल केबल एंड S1/0 से S1/0, S1/1 से S1/1, एंड S1/2 से S1/2। क्लियर? देन सेम एज S1/0 से S1/0, S1/1 से S1/1, एंड S1/2 से S1/2। देन S1/0 से S1/0, S1/1 से S1/1, और S1/3 से S1/3, एंड S1/4 से S1/4, एंड S1/5 से S1/5, देन S1/5 से S1/5, एंड S1/5 से S1/5। इसमें 5 है ही नहीं, इसका 3 लगा देते हैं। तो
तो लाइक दिस इज अ एरिया जीरो, इसको मैं एरिया जीरो बना रहा हूँ, गॉट इट। एंड इसमें मैं जो नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर R1 जो राउटर है, उसी को नेटवर्क जो यूज हो रहा है, एक हो रहा है LO लूप बैक इंटरफेस में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। लूप बैक को जो आईपी दे रहा हूँ, इज इट 1.1.1.1/32। यानी कि आप इसको मान के चलो ये आपका सिस्टम का आईपी है, बट ये लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ राउटिंग के लिए। देन यहाँ पर इसका जो S1/0 पोर्ट है, S1/0 जो पोर्ट है R1 का, इसको मैं जो आईपी एलोकेट कर रहा हूँ इस 1.0.0.1.0/30। एंड S1/5 जो इसका पोर्ट है, S1/5 जो पोर्ट है, इसको मैं आईपी दे रहा हूँ, इज इट 1.0.1.0.1234, इज इट 0.4/30। तो ये मेरे R1 के आईपीस हो गए। तो एक लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ, एक इस सीरियल पोर्ट को दिया है और एक इस सीरियल पोर्ट पे ये वाले नेटवर्क चल रहे हैं। गॉट इट द पॉइंट्स? सेम एज दिस इज कॉल्ड R2। ये मेरा R2 राउटर है। R2 राउटर को मैं जो आईपी एड्रेसेस दे रहा हूँ वो मैं एलोकेट कर रहा हूँ, इज इट 2.2.2.2/32। एंड यहाँ पे S1/1 पोर्ट है मेरे पास, S1/1। सो इस वाले को जो मैं आईपी एलोकेट कर रहा हूँ गाइस, वो मैं एलोकेट कर रहा हूँ, या एक काम करता हूँ, बेटर है कि मैं ये ना करके, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो जाएगा नाउ कि यहाँ पर मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ लूप बैक इज इट 1.1.1.1 आईपीएस का, इज इट क्लियर? एंड यहाँ पे जो मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ इज 1.0.0.0/32। एंड इस जगह पे जो नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 1.0.0.4/32। एंड इस जगह जो मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ इज इट 1.0.0.4 के बाद 4 5 6 तो 8/30। क्लियर द पॉइंट? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आईपी आएगा वो क्या आएगा, 0.1। एंड इन दिस इंटरफेस 0.2। यहाँ पे क्या आईपी आएगा, सॉरी यहाँ पे 0.1 नहीं आएगा, ये जो आईपीस हैं वन वाले ये इधर आएंगे, 0.1 0.2। एंड इस लोकेशन पे जो आपका आईपी एड्रेस आना है वो आना है 0.5 एंड 0.6। एंड इन दिस लोकेशन पे जो आईपी आना है आपका 8 है, तो 0.9 एंड 0.10। क्लियर है? इज इट क्लियर? एंड 30 ही आएगा वहाँ पे। एंड एक नेटवर्क मेरा ये भी है जो कि इस वाले राउटर से जा रहा है, और ये जो मेरा राउटर है, आई एम जस्ट क्रिएट अ ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। सो मैंने कल बताया था, और ये मेरा सपोज करिए एरिया 1 है। तो जो भी डिफरेंट एरियाज को जो राउटर कम्युनिकेट कराएगा वो राउटर आपका क्या बनेगा, एरिया बॉर्डर राउटर। सो यहाँ पे एक और पोर्ट है S1/3। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि नेटवर्क मेरा 8 9 10 11 पे खत्म हो रहा है, सो 12 से स्टार्ट होगा। सो 1.0.0.12/30। तो यहाँ पे जो आईपी आ रहा है इज इट 0.13 एंड 0.14। क्लियर द पॉइंट? ये क्लियर है पूरा का पूरा? तो सबसे पहले मैं एरिया 0 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। So now I'm start the area 1 configuration. So area 0 is it R1, router 1 is available. It's a R2, router 2 is available, and it's a R3 is router 3 is available. And यहाँ पे जो लूप बैक एड्रेस है वो इसका 1 है, इसका मैं कर रहा हूँ इज इट 2.2.2.2/32। एंड
जब भी आप सिंगल आईपी एलोकेट कर रहे हैं तो /32 आएगा, ये चीज ध्यान रखना। एंड इसका मैं दे रहा हूँ 3.3.3.3/32। सो नाउ वी स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एरिया जीरो। सबसे पहले हम एरिया जीरो की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, फिर एरिया वन की करेंगे, फिर एरिया थ्री की करेंगे। सो 2 3 4 जो मर्जी नाम दे लो। नाम जस्ट ओपन इन नोटपैड। सबको पता है कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल मोड, कॉन्फ़िग मोड्स क्या होते हैं, सो मैं डायरेक्टली नोटपैड के अंदर कर रहा हूँ। सो लाइक enable then conf config t then host host name is r1 router 1 then int lo0 loopback। तो loopback हमेशा क्या होता है कि जब भी आप कोई भी राउटिंग करते हैं तो आपको loopback क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी हमने सिस्टम नहीं लगाया। अब आप चाहें तो स्विच लगा के आगे सिस्टम कनेक्ट करेंगे। तो फास्ट इथरनेट पोर्ट पे भी क्या करेंगे, आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेकिन अगर वो वायर हट गई तो आपकी क्या है, राउटिंग डाउन हो जाएगी। तो राउटिंग ऑलवेज अप रहे, इसलिए हम वर्चुअल इंटरफेस करा रहे हैं जो कभी भी डाउन नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई वायर से लेना देना नहीं है। तो अगर ये रहेगा तो मेरी राउटिंग क्या रहेगी, ऑलवेज स्टेब्लिश रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, हल्की सी भी वायर लूज हुई तो राउटिंग डाउन हो जाएगी और वो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो जाएगा। सिर्फ एक वायर की वजह से डेस्टिनेशन होस्ट क्या हो रहा है, अनरीचेबल हो रहा है। तो हमने क्या करा, एक वर्चुअल लिंक बना देते हैं, वो कभी डाउन नहीं होगा। तो इनकेस अगर वायर लूज भी हो जाती है तो आगे के नेटवर्क को ये नहीं पता लगेगा कि मेरा लिंक डाउन हो चुका है, क्योंकि वो क्या है, वर्चुअल लिंक के थ्रू अप है। So is it like LO0 interface loopback 0? Then IP address is 1.1.1.1 and 255.255.255.255 and no chat required नहीं होता, बट फिर भी मैं इंटर कर रहा हूँ। देन दूसरा इंटरफेस है यहाँ पे INTS1/0, जो कि आपके R3 के साथ कनेक्ट है। द IP एड्रेस इज 1.0.0.5 space 255.255.255.252, then no shut, then CLOC के clock RAT rate 64,000। इज इट क्लियर द पॉइंट? देन तीसरा इंटरफेस यहाँ पे एक और है INTS1/5, जो कि आपके राउटर 2 के साथ कनेक्टेड है। देन आईपी एड्रेस, उसका इंटरफेस का आईपी है इज 1.0.0.1 स्पेस 255.255.255.252। सो तीन इंटरफेसेस से, सो 1 2 3, देन नो SHUT शर्ट, देन CLOC के क्लॉक RATE रेट 64,000। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब मैं यहाँ पे क्या करोगे, तीन इंटरफेस से तीनों के आईपी डाल दिए। देन ROUTR राउटर OSPF1। तो OSPF1 यानी कि दिस इज अ प्रोसेसिंग आईडी बिटवीन 1 to 65,535। सो देन नेटवर्क। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ROUTR राउटर -ID। तो राउटर आईडी मेंशन कर रहा हूँ 1.1.1.1। सो मुझे पता लग गया कि ये अपडेट किस राउटर से आ रही है। सो जो उसका इंटरफेस है उसी को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे राउटर आईडी बना दिया है। देन नेटवर्क। सो नेटवर्क का मतलब है कि मेरे पास एक नेटवर्क है 1.1.1.1। इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो 0.0.0.0 होगा। 4 × 255 में से इसका सबनेट आपको माइनस करना है। देन ये किस एरिया में है, ये एरिया जीरो में है। सो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा नेटवर्क किस एरिया के अंदर काम कर रहा है। देन NETWOR के नेटवर्क। एक मेरे पास नेटवर्क है यहाँ पर 1.0.0.0 एंड 0.0.0.3 एंड AREA एरिया जीरो। एक और मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क है, इज इट 1.0.0.4, जो कि सबनेट 0.0.0.3 वाइल्ड कार्ड मास्क होगा एंड एरिया जीरो। ये भी मेरे एरिया जीरो के अंदर काम कर रहा है। देन WR। तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? तो ये 0.0.3 कैसे आया, इट्स अ सबनेट मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना है, 4 × 255 में से माइनस करूंगा तो 0.0.0.3 ही आएगा। यानी कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है मेरा नेटवर्क और कहाँ पे खत्म हो रहा है, 3 पे। तो ये पहला नेटवर्क हो गया। दूसरा नेटवर्क क्या हो रहा है, 4 पे स्टार्ट हो रहा है, बट आईपीस कितने आएंगे, इतने ही आएंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको सबनेट देना है। देन कंट्रोल A, देन कंट्रोल C, एंड आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर CLI नो एंड देन पेस्ट। तो कहीं अगर प्रॉब्लम होगी तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। सो हम चेक कर लेते हैं। सो राउटर आईडी वाली कमांड में मेरे एरर आया है। इज इट क्लियर द पॉइंट?
तो लाइक अगर राउटर आईडी कमांड में आया तो CONF config t एंड ROUT या राउटर OSPF1, तो यही हमने ऊपर दिया था, राउटर OSPF1। एंड देन यहाँ पे मेंशन करते हैं राउटर आईडी, तो राउटर हाइफन आईडी आना था, एंड 1.1.1.1, देन एंड WR। तो पहले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे कर दी है। नाउ वी स्टार्ट द अनदर राउटर, सेकेंड राउटर की। तो यहाँ पे मैं एक कमांड पे पता लगा कि यहाँ पर हाइफन आएगा। अब दूसरे राउटर की स्टार्ट करते हैं। इफ द होस्ट नेम इज R2, लूप बैक इंटरफेस इज इट 2.2.2.2, एंड INT S1/0। सो इस पे S1/0 पोर्ट नहीं है, इस पे है S1/1 पोर्ट है। गॉट इट द पॉइंट? सॉरी, ये कौन सा है हमारा? S1/5। सो S1/5 पर जो IP है इज इट 2 है, और यहाँ पे जो है S1/1 वाला पोर्ट है। S1/1 पे जो IP है वो है 0.0.9। क्लियर? सो लूप बैक 2 हो गया। S1/1 0.9 है जो कि R3 से कनेक्टेड है, और S1/5 जो कि हमारे R1 से कनेक्टेड है। सो उस पे जो IP है 0.2 है, इसका 0.9 है और एक का है 2। सो 2 इंटर कर दिया, 0.9 इंटर कर दिया और 0.2 भी कर दिया। नाउ द राउटर OSPF, यहाँ पे आप 2 भी कर सकते हैं या 1 भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल सेम ही रख रहा हूँ। एंड इट इज 2.2.2.2। And network IDs, if I'm just mention the network IDs, तो सबसे पहले I'm just allowed for this network 2.2.2.2, और ये भी मेरे एरिया 0 के अंदर ही है। इसके बाद मेरे पास एक नेटवर्क है 1.0.0 नेटवर्क है, परफेक्ट यही रहेगा। और यहाँ पर है एक नेटवर्क मेरा 8। क्लियर द पॉइंट? तो यहाँ पे कौन सा नेटवर्क आ गया? 8 आ गया। देन NWR कॉपी, देन CLI नो, एंड देन पेस्ट। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे डिजास्टर एल्गोरिथम यूज करते हैं, सो वो अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर राउटिंग इसकी इनेबल कर देगी। अब आता है हमारे पास R3। अब R3 की अगर हम बात करते हैं, सो लाइक आई एम जस्ट गिव द राउटर नेम इज R3। नाउ द लूप बैक इज गिव द 3.3.3.3, एंड इसके पास एक पोर्ट है S1/1 जिसका IP है 10। उसके बाद एक पोर्ट है इसके पास S1/0 जो कि आपके R1 से कनेक्टेड है, उसका जो IP है वो है 5 and 6। देन क्लॉक रेट राउटर OSPF गिव द राउटर ID इज इट 3.3.3.3। देन अगेन 3.3.3.3, एरिया 0 के अंदर ही है अभी। एंड एक नेटवर्क आईडी है इसकी 4, और एक नेटवर्क आईडी है इसकी 8। देन NWR। इसके अलावा इस पर एक और पोर्ट है जो कि मेरे ABR के साथ कनेक्टेड है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई एम जस्ट एडिंग वन मोर पोर्ट। INT S1/2 पोर्ट है जो कि ABR से कनेक्टेड है। IP एड्रेस, इसका IP एड्रेस है गाइस 1.0.0.12, देन 255.255.255.252, देन CLOC के क्लॉक रेट। ओके, यहाँ पे आएगा 13, वरना एरर दे देगा। देन नो शट, एंड CLOC के क्लॉक रेट 64,000। एंड यही नेटवर्क मेरे को यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। नेटवर्क इज इट 1.0.0.12 एंड 0.0.0.3, एंड ये भी जो है मेरे एरिया 0 के अंदर है। सो गाइस यहाँ पर क्या है, 4 रूट्स आ रहे हैं। 1 R1 के साथ कनेक्ट है, R2 के साथ कनेक्ट है, एंड ABR के साथ कनेक्ट है, और ये खुद का एक लोकल है इसका। then control A, control C, and I'm just come to this router, CLI no, and then paste। so check कर लेते हैं, so verify करते हुए चलना है guys। so R3 भी हो गया। नाउ कि अब मेरे पास यहाँ पे, अब मैं इस वाले नेटवर्क पे आ रहा हूँ। इज इट क्लियर द पॉइंट? आई एम जस्ट कमिंग फॉर एरिया 1। ABR को मैं अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आई मेंशन द IP
कि यहाँ पर जो सपोज करिए मेरे पास आईपी चल रहा है, वो यहाँ पे चल रहा है नेटवर्क, इज इट 2.0.0.1, 2.0.0.0/30, and 2.0.0.4/30, and 2.0.0.8/30, and 2.0.0.12/30, and 12, 15, 16, कितना आएगा, 12, 13, 15, 16 पे स्टार्ट होगा नेक्स्ट, 2.0.0.16/30. इज इट क्लियर द पॉइंट? एंड आई एम जस्ट गिव द नेम कि इस वाले राउटर का नाम है R4, and it's using the 4.4.4.4/32. Is it clear the point? And इस वाले राउटर का मैं नेम रख रहा हूँ R5. Is it R5? And using the 5.5.5.5/32, and it's a R6. Is it 6.6.6.6/30? So 456. Then I'm just come to IP addresses. So इस इंटरफेस का आईपी है 0.1, इस डेडिकेटेड इंटरफेस का आईपी 0.2, इस इंटरफेस का आईपी इज 0.5, इस इंटरफेस का आईपी 0.6, इस इंटरफेस का आईपी 0.9, एंड इस इंटरफेस का आईपी 0.10, एंड इस इंटरफेस का आईपी 0.17, एंड 0.13, 0.14, एंड 0.18. क्लियर द पॉइंट? नाउ कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले मैं R4 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ. सो आई एम जस्ट गिव द R4, राउटर 4 की हम बात कर रहे हैं. एंड R4 के अंदर सबसे पहले लूप बैक, सो द लूप बैक एड्रेस इज 4.4.4.4 स्पेस 255.255.255.255. देन इसके अलावा मेरे पास एक इंटरफेस है S1/1, जो कि मेरे R5 से कनेक्टेड है. सो उसका जो आईपी है इज इट 2.0.0. एक मिनट यार, पूरा ही डालना पड़ेगा. तो 2.0.0.1 स्पेस 255.255.255.252. देन एक इंटरफेस मेरे पास है इस पे S1/0, एंड उसका जो आईपी है 2.0.0.10, एंड स्पेस 255.255.255.252. नो शट क्लॉक रेट. एक इंटरफेस है S1/3, so is it S1/3 इंटरफेस है, एंड इसका जो आईपी है इज इट 2.0.0.13. सो अगर यहाँ पे हम 2.13, इसके अलावा मेरे पास एक और यहाँ पर इंटरफेस है गाइस, INT S1/4. देन आईपी एड्रेस इज 2.0.0.17, and 255.255.255.252. Then no shut. Then CLOCK clock RAT rate 64,000. Then router OSPF2 प्रोसेसिंग आईडी में चेंज कर रहा हूँ. राउटर आईडी आई एम जस्ट गिव द 4.4.4.4. एंड यहाँ पे अब जब नेटवर्क की हम बात करते हैं, सो पहला नेटवर्क हमारा आ रहा है इज इट 4.4.4.4, और ये जो है ये स्पेस 0.0.0.0, एंड ये वर्क जो कर रहा है हमारा ये एरिया 1 के अंदर कर रहा है. इज इट क्लियर द पॉइंट? एंड नाउ मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबको डिलीट ही मार देता हूँ, नई एंट्रियां ले लेते हैं. देन नेटवर्क, तो यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है 2.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 3, एंड एरिया 1. नेटवर्क इज इट 2.0.0.4 स्पेस 0.0.0.3 स्पेस.
एरिया 1, नेटवर्क 2.0.0.8 स्पेस 0.0.0.3 स्पेस एरिया 1, नेटवर्क 2.0.0.12 स्पेस 0.0.0.3 स्पेस एरिया 1, नेटवर्क 2.0.0.16 16 स्पेस 0.0.0.3 स्पेस एरिया 1। 6 नेटवर्क है क्या इस पे? 1 2 3 4 5 और एक इसका 6 हो गया। एंड इन WR, सो नाउ गाइस कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड आई एम कम टू दिस राउटर। सो गाइस अब आप लोग देख लेना कि जब कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ना OSPF की, तो थोड़ा डायग्राम बनाने के बाद ही करना, क्योंकि एक आईपी भी गलत हुआ तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ जाएगी। सो यहाँ पर देखिए एक एरर आ गया हमारे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो कम टू हेयर एंड कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अबे भाई पूरा ही होगा। एरिया 1 कंट्रोल ए कंट्रोल सी। तो और कहीं तो एरर नहीं आया इसमें? नहीं। तो मैं पेस्ट दोबारा से कर देता हूँ तो वो ओवरराइट कर देगा। गॉट इट द पॉइंट? तो ये वाली राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। देन आई एम कम टू राउटर नंबर। इस पर आते हैं तो 3 ही इंटरफेस हैं, तो यहाँ से हम 2 इंटरफेस तो खाई जाते हैं। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। R5 and loopback is 5.5.5.5 स्पेस 255.255.255.255। उसके बाद S1/1 पे आईपी है 2000002 एंड एक और है S1/5। S1/5 पर है आईपी 005 की जगह 6, नहीं 5 है ना, आईपी है इस पे 5। देन ये 3 ही इंटरफेस हैं इस पे, 1 5 और ये। तो इस वाले इंटरफेस को हम डिलीट कर देते हैं, नीड नहीं है हमें। S1/4 को भी डिलीट कर देते हैं, इसकी भी नीड नहीं है। राउटर OSPF रहने देते हैं। नाउ पुट द आईपी एड्रेस इज 5.5.5.5 एंड नाउ नेटवर्क 5.5.5.5 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस एरिया 1 के अंदर ये भी है NETWOR के नेटवर्क इज इट 2.0.0.0 स्पेस 0.0.0.3 स्पेस एरिया 1 network is it 2.0.0.4 space 0.0.0.3 space area 1, then NWR control A control C, then come to this router CLI no, then paste। वेरीफाई करते हैं। सो सही है सब कुछ फिलहाल तो। अभी तो सही चल रहा है, बाद में जब चेकिंग होगी तब पता लगेगा इसका। तो नाउ द नेक्स्ट इज R6, राउटर 6 पर है हम एंड 6.6.6.6 paste 255.255.255.255 and S1/0 S1/0 पे IP 10 है, 9 है इधर 9। उसके बाद है S1/5 है, इधर IP है 6 and OSPF router IDs give the 6.6.6.6 6.6.6.6 and 2.0.0.8 and 4 ही रहेगा। कंट्रोल A एंड कंट्रोल C, देन पेस्ट। सो गाइस पहले मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ
एंड आई एम कम टू R1। सो R1 पे R1 R2 R3 तीनों ही मेरे पास रूट होने चाहिए। सो यहाँ पे देखिए मेरे OSPF एजेंसी डेटाबेस लोड सब चीज़ हो चुका है यहाँ पे। तो लाइक अ शो IP ROUTE रूट। सो आप देखिए IP रूट जब मैंने कल आपको बताया था, तो मैंने बताया था O4 OSPF से, यानी कि राउटर 1 2 3 तीनों की तीनों एंट्री यहाँ पर आ रही है, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी कनेक्टिविटी मेरे पास है। अगेन आई एम चेक कि मैं अगर इस वाले राउटर पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास 5 और 6 भी आने चाहिए। सो ये देखिए एडजेंसी फाउंड हो चुकी है, राउटिंग स्टैब्लिश हो रही है मेरी। देन शो IP ROUTE रूट। सो यहाँ पर भी आप देखिए 4 5 6 सारे के सारे यहाँ पर एंट्रीज आ रही हैं। तो अभी 1 2 3 की एंट्री यहाँ पर नहीं आ रही, बिकॉज द ABR राउटर इज गोज डाउन। अभी ABR राउटर पे हमने कुछ भी करा नहीं है। सो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एरियाज को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, फिर एरियाज को कनेक्ट करेंगे। सो लाइक अभी विद इन एरिया, सो विद इन एरिया जो रूट है वो O से आएंगे। अगर ये वाले रूट्स एरिया 0 के अंदर जाएंगे, 0 के यहाँ पर आएंगे तो वाया ABR आएंगे। तो वहां पर LSA 3 यूज होता है और वो OIA से दिखेगा, इंट्रा एरिया रूट। सो OSPF इंट्रा एरिया रूट जो मैं आपको कल बता रहा था। सो आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर फॉर दिस राउटर ऑल्सो। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। इज इट R6456, यहाँ पे हम दे देते हैं R7, राउटर 7 इसको नाम एलोकेट कर रहे हैं। और इस यूज द लूप बैक IP इज 7.7.7.7/32। then R8, router 8, and the loopback is 8.8.8.8/30, and it's the router 9 R9, is it 9.9.9.9/32। तो यहाँ भी 32 ही आना है। तो कह देखिए आपकी टोपोलॉजी जितनी क्लियर रहेगी उतनी आपको बेनिफिट होगी। नाउ आई एम यूजिंग नेटवर्क, सो आई एम यूजिंग नेटवर्क इज 3.0.0.0/30, and it's using like 0.1 and 0.2. It's using the network 3.0.0.4/30. So it's 0.5 and 0.6. And it's using like 3.0.0.8/30. Is using 0.9 and 0.10. And it's used the network ID 3.0.0.12/30. So is using the IP address is 0.14, and it's using 0.15। 14 नहीं 13 आएगा। क्लियर द पॉइंट। नाउ क्लिक स्टार्ट करते हैं राउटर नंबर 8 की कॉन्फ़िगरेशन पहले। सो राउटर 8 इज इट 8.8.8.8। देन द पोर्ट नंबर है इसका S1/1। Here is port number S1/1। The IP address is 3.0.0.2। and एक पोर्ट है S1/5। The IP address is 3.0.0.5। and router OSPF I'm just keep the 3, and router ID, so using the router IDs is 8.8.8.8, and now I'm delete this network and network is 8.8.8.8 0.0.0.0 and area 2, then network is it क्या आएगा यहाँ पे 3.0.0.0 space 0.0.0.3 एरिया 2। काफी ज्यादा लंबी कॉन्फ़िगरेशन हो गया आज। तुम लोग तो मुझे पता है करने वाले हो नहीं। क्यों गाइस, कितने लोग करने वाले से एरिया 2। तो कंट्रोल A एंड कंट्रोल C
click CLI, no, and then paste. तो कोई एरर तो नहीं है, नहीं है इसमें एरर। देन राउटर 9 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो R9 9.9.9.9.9। उसके बाद है S1/0, S1/0 जो कि मेरा R10 से कनेक्ट है। इसका आईपी है 9। एक है मेरा S1/3 है यहाँ पर, जो कि है 3.0.0.6। तो 9.9.9.9, 9.9.9.9 and 3.0.0.4 and 3.0.0.8। 4 एंड 8 उसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ। ओके, यहाँ पे एरिया 3 आएगा। एरिया 2 ही तो है ये 3.008। नहीं, ये 8 ही तो है इसका। इस वाले राइट पर 9 पे। ओके ओके, वो 4 कर दिया, यहाँ पे 3 आएगा। तो इससे पहले वाले में गलत तो नहीं हो गया? एरिया 2, एरिया 2। ठीक है, NWR कंट्रोल A एंड कंट्रोल C। बाद में देखना पड़ेगा, जिस राउटर की राउटिंग इनेबल नहीं होगी ना, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ फिर बाद में एरर निकलेंगे, तो वो डायरेक्ट राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन होगी। So now start for the configuration for this router. So config CIDR राउटर नंबर कौन सा है ये हमारा? 7। राउटर 7, is it 7.7.7.7 and S1/1 और 0। तो S1/0 पे जो आईपी है वो है 10 स्पेस 255.255.255.252। और एक है हमारे पास S1/1, इसका आईपी है 0.0.1। एंड एक और नेटवर्क है यहाँ पे जो कि हमारे APR से कनेक्ट है, वो है INT S1/2 से कनेक्ट है। S1/2 IP एड्रेस इज इट 3.0.0.13 स्पेस 255.255.255.252। देन नो शर्ट CLOC clock rate 64,000 and is it 7.7.7.7? Is it 7.7.7.7? और कौन सा था इस पे? 3.0.0.0 और 8 ही रहेगा। और एक और नेटवर्क यहाँ पे आएगा, नेटवर्क 3.0.0.12 स्पेस 0.0.0.3। और ये भी मेरे ये एरिया 2 के अंदर है। कंट्रोल A एंड कंट्रोल C, देन पेस्ट। एक छोटा सा आउटपुट दिखाने के लिए कितनी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ गई। तो ये जो हमारा है, ये हमारा एरिया 2 है। नाउ कॉन्फ़िगर द ABR। ABR में देखना कि यहाँ पे 2 रूट्स आ रहे हैं। तो जो रूट जिस एरिया से आ रहा है उसके अंदर वही एरिया लिखना है आपको। यानी कि यहाँ से ये वाला रूट एरिया 0 से है तो इसके पीछे एरिया 0 लिखा आएगा। और ये रूट एरिया 1 से है तो एरिया
वन आएगा। एंड इसकी भी मैं एक लूप बैक आईडी बना रहा हूँ। गॉट इट? सो इज द एबीआर लूप बैक आईडी। सो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 11.11.11.11/32। एंड इस वाले एबीआर की जो मैं एबीआर 2 है ये मेरा, इसकी जो मैं लूप बैक आईडी क्रिएट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 12.12.12.12/32। क्लियर? सो नाउ द कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट फॉर द एबीआर राउटर्स. So now enable config t, give the name is ABR. And now 11.11.11.11. Space 255.255.255.255. देन उसके अलावा S1/2 जो कि मेरे एरिया 0 से कनेक्टेड है, उसका जो आईपी है इज इट 1.12, नहीं 14। तो इसका क्या है? 0.14 है, तो 1.0.0.14 हो गया। इसके अलावा मेरे पास एक और है S1/3 जो कि मेरे एरिया 2 से कनेक्टेड है। इसका जो आईपी है इज इट 2.0.0.14। तो ये भी मेरा क्या है? 14 है, स्पेस 255.255.255.252। क्लियर द पॉइंट? सो तीनों इंटरफेस हो गए। देन S1/2 और कोई इंटरफेस है नहीं, रिमूव एंड रिमूव इंटायर रूट्स एंड राउटर OSPF 3 ना करके मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ या 100 कर देता हूँ जो ASVR का है। एंड नाउ द राउटर आईडी आई एम जस्ट क्रिएट 11.11.11.11 एंड NETWOR के नेटवर्क 11.11.11.11.0.0.0। आप इसको किसी भी एरिया में डाल सकते हो। मैं ट्राई करूंगा इसको एरिया 0 के अंदर, क्योंकि ये एबीआर किसी एरिया के अंदर नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट एरिया 0। या फिर मैं नहीं, इसको एक काम करता हूँ, इसको एरिया 1 में ही कर देता हूँ मैं। देन NETWOR के नेटवर्क, यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है, इज इट लाइक 1.0.0.12 स्पेस 0.0.0.3। एंड ये किस वाले एरिया से आ रहा है? इट्स कमिंग फ्रॉम एरिया 0। और यहाँ पे NETWOR के नेटवर्क, एक और नेटवर्क चल रहा है 2.0.0.12। यस या नो? एंड 0.0.0.3। एंड ये मेरे किस एरिया से आ रहा है? एरिया 1 से आ रहा है। क्लियर द पॉइंट? कंट्रोल A एंड कंट्रोल C। अभी और भी कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें बाद में करेंगे, फिलहाल हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लेके चल रहे हैं। देन नो एंड देन पेस्ट एंड चेक द कॉन्फ़िगरेशन। सो कोई कहीं एरर, यहाँ पे एरर क्यों आया? ओके, ये आखिरी में डॉट लग गया था। सो CONF config T INTLO0 and then IP address is 11.11.11.11 space 255.255.255.255. तो शो IP INT BRIEF, तो शो IP INT BRF ब्रीफ, यानी कि ब्रीफ कमांड से आपको पता लगेगा किस इंटरफेस पे कौन से आईपी से आपने डाले हुए हैं। सो यहाँ पे लूप बैक ये आ गया। क्लियर? सो अब हो गया पूरा। देन कम टू ABR 2। सो ये इसका नाम हम ABR 2 रख देते हैं। एंड आईपी एड्रेस इज 12.12.12.12। एंड ये कनेक्टेड है S1/4। इट्स कनेक्टेड विद द S1/4 से, जो कि है आईपी है इसका 2.0.0.16। एंड एक और नेटवर्क है मेरा S1/2 जो कि मेरे किस वाले एरिया से कनेक्ट है? 3 डॉट, 1 मिनट मैं अभी कर रहा हूँ 3.0.0.14 ही है इसका तो, और यहाँ पे आएगा इसका 18। अब ठीक है, 0.18 है, 16 तो नेटवर्क आईडी है। क्लियर द पॉइंट? एंड ये 3.0.0.14 है इसका, इसकी नेटवर्क आईडी 12 है। सो चेंज करते हैं गाइस यहाँ पर भी। 3.0.0.0.14 है, 3.0.0.0.14 है इसका, इसकी नेटवर्क आईडी 12 है। 3.0.0.0.14 है इसका, इसकी नेटवर्क आईडी 12 है। सो चेंज करते हैं गाइस यहाँ पर भी। 3.0.0.0.14 है, 3.0.0.0.14 है इसका, इसकी नेटवर्क आईडी 12 है। 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 3.0.0.0.14 है इसका, इसकी नेटवर्क आ
सो इज इट 12.12.12.12 and NETW network, is it 12.12.12.12 space 0.0.0.0 space area 1? इसको भी मैं एरिया 1 में डाल रहा हूँ. एंड देन नेटवर्क, इज इट 2.0.0. क्या था इसका 16 एंड 0.0.0.3 एंड एरिया 1 है ये मेरा. एंड नेटवर्क 3.0.0.12 वाला जो है इट्स वर्क इन एरिया 2. क्लियर द पॉइंट. Control A and Control C, and now click here, CLI, no, and then paste. क्लियर है. तो चलिए अब चेक करते हैं. तो यहाँ से यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर कम्युनिकेशन जा रहा है, यहाँ से यहाँ इट्स वर्किंग फाइन, यहाँ से यहाँ पर वर्किंग, देन यहाँ से यहाँ पर इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग, वर्किंग, वर्किंग. अभी गाइस मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ तो काफी सारे यहाँ पे लैन नेटवर्क बने हुए हैं. इट्स वर्किंग, दैट्स वर्किंग. सो अभी तक क्या कर रहा है, सेम नेटवर्क में तो कम्युनिकेशन कर रहा है. नाउ ट्रांसफर हियर टू हियर, सक्सेसफुल. नाउ ट्रांसफर हियर टू हियर, इन प्रोग्रेस. नाउ ट्रांसफर हियर टू हियर, इन प्रोग्रेस. क्लियर द पॉइंट. रीजन है कि मैंने आपको बताया था द ऑल एरिया मस्ट बी कनेक्टेड विद एरिया, वो तभी कम्युनिकेशन करेगा. विद इन एरिया ये करेंगे, लेकिन डिफरेंट एरिया में क्या है कि ये एरिया 1 और 2 तो कनेक्टेड है वाया दिस एवीआर, लेकिन एरिया 2 इज नॉट कनेक्टेड विद द एरिया 0, और वो हमें मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा. जब तक कनेक्ट नहीं होगा, जब तक रूट्स नहीं आएंगे. यू कैन सी द रूट्स कि अगर आप इस डेडिकेटेड राउटर्स पे आते हैं और यहाँ पे अगर आई एम जस्ट टाइप द इनेबल शो IPROUTE रूट, तो देखिए यहाँ पर रूट 1 2 3 4 5 6 सारे आ रहे होंगे, सारे रूट्स आ रहे हैं 11 तक के A to Z. लेकिन आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सारे राउटर्स आईडी आ गई जो डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं. OIA. तो 3 वाला इस वाले एरिया में चल ही नहीं रहा. राउटर 6 जो है वो हमारे एरिया 1 में है. तो जो सेम एरिया के हैं वो O से दिखेंगे. बट देखिए यहाँ पर ये जो पूरा 1 वाला नेटवर्क है, ये वाले नेटवर्क आईडी ये सारे के सारे एरिया 0 में है. तो सबके आगे क्या लिखा रहा है, OSPF इंट्रा एरिया. तो इससे आपको पता लगेगा कि इट्स बिलोंग्स टू द अनदर राउटर्स. लेकिन अब मुझे क्या करना है, राउटर इन दोनों एरियाज की कनेक्टिविटी करानी है, तो मुझे इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करना पड़ेगा. सो क्रिएट वर्चुअल लिंक्स बिटवीन राउटर्स. तो यहां पे क्या होगा, क्रिएट वर्चुअल लिंक, क्रिएट virtual link. So when you provide the communication between multiple, so ABR to ABRs आपको वर्चुअल लिंक क्रिएट करना पड़ेगा. अब जब आप वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे तो वर्चुअल लिंक हमेशा उन एबीआर्स के बीच में होता है जो एबीआर सेम एरियाज में आ रहे हो. तो यहाँ पे देखिए एरिया 1 के अंदर ये वाला एबीआर भी कनेक्टर, एरिया 1 के अंदर भी ये वाला एबीआर कनेक्टर. सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैन कम टू दिस राउटर एंड यहाँ पे जो है शो रन सबसे पहले मैं करके देखूंगा. चलिए एंड WR एंड देन टाइप द शो रन. तो सबसे पहले मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा. सो इसकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका राउटर OSPF आई थिंक. सो मैंने यहाँ पे 2 चला रखा है 100. तो OSPF 100 चल रहा है. सो और राउटर आईडी क्या है इसकी 11 है. सो मुझे वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है, तो CONF config T के अंदर गया एंड यहाँ पे डाला ROUT राउटर OSPF एंड 100. देन वर्चुअल, एक मिनट मैं क्वेश्चन मार्क मार लेता हूँ यहाँ पे. सो राउटर आईडी नेटवर्क
कमांड देखनी पड़ेगी, मेरे माइंड से स्किप हो रही है। सो लाइक हाउ टू CREAT create VIRT virtual link between ABRs in OSPF। तो गाइस वर्चुअल लिंक की कमांड है राउटर OSPF1 पे भाई, क्या है, एरिया, देन एरिया आईडी, देन वर्चुअल लिंक, देन राउटर आईडी। ओके। सो गाइस यहाँ पे जो कमांड आपके आएगी, एरिया 1 वर्चुअल लिंक, और देन जिस राउटर के साथ मुझे कनेक्ट होना है 12.12.12.12। क्लियर द पॉइंट? देन NWR एंड सेम एज आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर। इस पे भी आई थिंक सो शो रन करूंगा, तो यहाँ पे भी राउटर 100 ही चल रहा था मेरा। तो CONF config T ROUTR router OSPF 100 and area 1, then virtual link with 12 डॉट। देखिए यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो गया अभी। यस या नो? रिसीव इनवैलिड पैकेट्स। क्यों? क्योंकि अभी दूसरे एंड पे 11.11.11.11, देन एंड, देन WR। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, लिंक ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश होगा, क्योंकि पैकेट्स वहां से आने स्टार्ट हो गए थे, बट अभी हमने इधर की तरफ बताया नहीं था कि आपको रिसीव कहाँ से करने। तो अब क्या है, 12 से आएंगे तो 11 रिसीव करेगा, 11 से आएंगे तो 12 रिसीव करेगा। नाउ चेक कि अब अगर हम इस डेडिकेटेड सिस्टम पे आते हैं, सो 7 आ गया, जो कि इसी का राउटर था। शो IPROUTE रूट। अभी सेम एरिया के रूट्स यहाँ पे आ रहे हैं, डिफरेंट एरिया के रूट्स नहीं आए। सो मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा जब तक डेटाबेस एक्सचेंज नहीं होगा, जब तक अपडेट्स नहीं आएगी। हम चेक करते हैं इस वाले पे। सो 12 फ्रॉम फुल लोडिंग डन। सो यहाँ पे ट्राई करते हैं शो IPROUTE रूट। तो यहाँ पर भी अभी तक रूट्स नहीं आए हैं, सो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो 1 मिनट और मैं देख लेता हूँ, लिंक हमने सही क्रिएट करा है ना। तो OSPF वर्चुअल लिंक की कमांड्स एक बार और देख लेते हैं गाइस। सो डायग्राम पहले देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम क्या बनाया हुआ है इन्होंने। सो इन्होंने भी यहाँ पे बनाया हुआ है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है। सो यहाँ पे है 1111 और यहाँ पे है 444, और ये दोनों ABR हैं। तो एक 3 है और एक 2 है। गॉट इट द पॉइंट? 2 और 3। तो बिटवीन ABR राउटर B और राउटर C के बीच में क्रिएट होगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देखिए पूरी हो रखी है। एंड राउटर, so virtual link. So the after configure the IP address and OSPF process with the link. Now the OSPF, the exact OSPF virtual link configuration, the packet. So we will create a virtual link between router B or and C. On the B will be set the destination virtual link address as the loopback IP address for the router C, and C will set the destination virtual link address of 2, यानी कि area 1 virtual link 3.3.3, और यहाँ पर है राउटर सी ने 2 का दिया है। सो यहाँ पे क्या हुआ, राउटर आईडी ही एक्सचेंज करी है। सो 2 ने 3 का दिया है, 3 ने 2 का, तो हम लोगों ने भी क्या करा है, सेम ही करा है कि हमने भी राउटर की इसकी आईडी इसको, इसकी आईडी इसको एलोकेट करिए। सो अपडेट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि काफ़ी डेटाबेसेस यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पे सारी की सारी अपडेट आ गई। सो आई एम अवेलेबल फॉर विच राउटर, मैं यहाँ पर राउटर 9 पर हूँ। अब यहाँ पे राउटर 9 पर हूँ, तो आप देखिए सारे के सारे लिंक आ गए, 1 2 3। अब यहाँ पे 4 5 6 नहीं आया है। 1 2 3 यानी कि एरिया 0 के देखिए डायरेक्टली आ गए, एरिया 0 के यहाँ पे डायरेक्टली आ गए विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक। तो अभी धीरे धीरे आप यहाँ पे देखते रहेंगे, सो धीरे धीरे यहाँ पे अपडेट्स आएगी। सो ये देखिए 7 8 9 भी आ गया। और इस जगह चलते हैं, सो यहाँ पे भी चेक करके देखते हैं। नाउ इनेबल एंड शो IPROUT रूट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके पास सारे आ रहे हैं। तो 1 2 लेके 9 तक।
एंड अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, इनेबल एंड लाइक शो आईपी रूट, सो ये आपको राउटिंग टेबल से दिखाई रहा है कौन कौन से जो जो नेटवर्क हैं आप उन सारी जगह पर कनेक्टेड हो। तो देखिए 11 तक का यहाँ पे 9 तक का आ गया है, और 9 वाला मेरा कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है। इज इट क्लियर, राउटर 9 तक के। दूसरा, शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर्स, मुझे देखना है बॉर्डर राउटर्स कौन कौन से हैं। तो नाउ यू कैन सी कि ये जो 11 और 12 हैं, इनको ही हमने एबीआर बनाया था। क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ पे मैं कमांड चला रहा हूँ, आप कहीं पर भी कमांड चला के देख सकते हैं, लाइक शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई इस एरिया का ये बॉर्डर राउटर है। इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक दिस राउटर, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो राउटिंग टेबल काफी बड़ी होगी है। देन शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर, तो वो आपको यहाँ पे राउटर दिखा रहा है। अगर आप यू कैन सी द शो आईपी ओएसपीएफ एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि कौन कौन से राउटर से कनेक्टेड हैं, डेटाबेस टेबल देखने हैं, वर्चुअल लिंक्स अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे देखिए वर्चुअल लिंक कह रहा है कोई वर्चुअल लिंक इस राउटर के साथ नहीं क्रिएट हो रखा। शो आईपी नेबर्स, कितने नेबर्स हैं यानी कि कहाँ कहाँ मैं कनेक्टेड हूँ, तो उन्हीं नेबर्स के आईपी दिखाएगा जिससे ये कनेक्टेड है, यानी कि एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक 4 है और एक 5 है। सो सारी की सारी चीजें आप इसके एक डेडिकेटेड कमांड से ही देख सकते हैं, लाइक हाउ टू चेक डीआर और बीडीआर राउटर्स। सो आप यहाँ पे सर्च करिए, जो भी चीज थ्योरेटिकली मैंने आपको बताई है, सो आप उसके हिसाब से यहाँ पे चीजों को सर्च कर सकते हैं। क्लियर द पॉइंट। तो गाइस दिस इज द OSPF configuration control s and like OSPF lab, तो सेव इन डेस्कटॉप। थैंक यू, इतना काफी आज के लिए। तो इसी के साथ गाइस हमारा राउटिंग फिनिश होता है, एंड नाउ वी स्टार्ट फॉर द स्विचिंग।